हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हम बात करेंगे कि क्यों हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता, या तो दूसरे वर्ड्स में कहें कि कहीं ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जो पूरी बात होती है, इट सीम्स लाइक अ स्कैम। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये आपको लेक्चर में पता चलेगा। बाकी आपकी कोई की भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है कि जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें से सिर्फ 9% एनुअल वेस्ट ही है जो रिसाइकल होता है, ओनली 9%। सो ये जो एक मिथ है कि हम रिसाइकल कर सकते हैं, इतना प्लास्टिक पोल्यूशन है और इसका सल्यूशन सिर्फ रिसाइकलिंग है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस सिर्फ रिसाइकलिंग से दूर नहीं होने वाला। 85% प्लास्टिक पैकेजिंग जो दुनिया में है वो लैंडफिल्स में चली जाती है। तो लैंडफिल्स में हम वैसे ही, आप जानते हैं कि प्लास्टिक जाएगा तो क्या होगा, जैसे वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, बिकॉज बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं है, वो पानी में सीप इन करेगा, सॉइल को खराब करेगा, सो दैट विल हैपन। सो द मिथ दैट वी कैन रिसाइकल आर वे आउट ऑफ माउंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस डजंट एड अप। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ वाई आई कॉल इट अ स्कैम, कि ये एक स्कैम जैसा है। इतना ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है जबकि इतने खास रिजल्ट्स इसके नहीं हैं। क्यों, आपको विद एवरी स्लाइड पता चलता जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर यूएस को कहा जाता है, और वहाँ पे 50 मिलियन टन्स में से सिर्फ 5% ही है जो रिसाइकल होता है। हाउस होल्ड से जो भी प्रोड्यूस होता है सिर्फ 5% रिसाइकल होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिसाइकलिंग कैपेसिटी कितनी कम है। विद प्लास्टिक पोल्यूशन प्रोडक्शन, जिस तरह से प्लास्टिक हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये माना जाता है कि 2060 तक ये प्रोजेक्शंस हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन हमारी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी जो प्लास्टिक्स आपके ऑयल या गैस से बनाए जाते हैं वो कार्बन पोल्यूशन भी बहुत करते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से आ रहे हैं, और वो क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा नेगेटिवली कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। और मरीन लाइफ में, क्योंकि जो भी प्लास्टिक मरीन या ओशन इकोसिस्टम में जाता है वो मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ब्रोकन प्रोमिसेस की यहाँ पे क्या बात है कि जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, लाइक यू हैव योर नेस्ले, डेनोन, वो रिसाइकलिंग को प्रमोट करते हैं एंड इंक्लूड मोर रिसाइकल प्लास्टिक इन देयर कंटेनर्स। लेकिन इन्होंने वादे किए थे कि हम रिसाइकलिंग करेंगे और अपने कंटेनर्स में रिसाइकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये वादे उनके पूरे होते हुए हमें नज़र नहीं आते, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी कोशिश करते हैं भागने की। बट देर इज़ अ होप। होप हमारा किस में है? प्लास्टिक रेगुलेशंस में, जो फिलहाल आई हैं। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हो रही है कि हमको प्रोडक्शन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना होगा। यूज़ और रीयूज़ जो प्लास्टिक है उसको सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पे लाना पड़ेगा। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल यही हो गया कि रिसाइकल करके आप उसको फिर से मार्केट में एंटर करवा रहे हैं। नाउ सर्कुलर प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो भी किस पे डिपेंड करता है? अगेन रिसाइकलिंग पे ही डिपेंड करता है। रिसाइकलिंग होगा तभी तो सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, फिर से वो मार्केट में आएगा रिसाइकल होने के बाद। लेकिन रिसाइकलिंग ही हम देख रहे हैं कि रिसाइकलिंग ही अच्छे से नहीं हो रही। फिर बैन का सवाल आता है। जैसे इंडिया में आपने देखा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया। प्लास्टिक्स बहुत सारे हमारे 1 जुलाई 2022 से बैन किए गए, और प्लास्टिक बैग्स को बोला गया कि उसका साइज थिक होना चाहिए। उस पर भी बहुत सारी रेगुलेशंस इंडिया में लगाई गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है प्लास्टिक को लेकर? सबसे बड़ा, जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेपरेशन में। कि हाउस होल्ड वेस्ट जहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, लोग वेस्ट को सेपरेट ही नहीं करते। और यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक को बाकी चीज़ों से अलग करने की बात नहीं है, प्लास्टिक भी कई तरह का है, और हर तरह का प्लास्टिक को सेपरेट करना इटसेल्फ इट्स अ बिग डील। ठीक है, और वो महंगा भी पड़ता है। अब रीजंस, अगर आपको मैं शॉर्ट में बोलूँ कि रीजन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या है कि रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। एक, ये सेग्रीगेशन वाला पॉइंट, कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, रिसाइकलिंग जो ओरिजिनल प्लास्टिक है, जिसको हम वर्जिन प्लास्टिक बोलते हैं, नया प्लास्टिक जो आपका है वो सस्ता मिलता है, रिसाइकल्ड वाला प्लास्टिक महंगा मिलता है, क्योंकि रिसाइकलिंग महंगी है। तो हर कोई, अगर आप मार्केट में जाएंगे, एक तरफ नया प्लास्टिक होगा जो सस्ता मिल रहा है, दूसरी तरफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक होगा जो महंगा मिल रहा है, तो आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली यू विल बाय द न्यू वन। आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक नहीं लेंगे, तो उसका मार्केट भी कम हो जाता है और रिसाइकलिंग महंगी है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, रिसाइकलिंग ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, 7 ग्रेड्स के प्लास्टिक हैं
जो एक दूसरे के साथ बहुत इनकम्पैटिबल है, उनको साथ में आप रिसाइकल नहीं कर सकते, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन का बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, कॉस्टली हो जाती है रिसाइकलिंग। अपार्ट फ्रॉम पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन प्लास्टिक, इसको #1 बोला गया है। फिर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, #2 सिंबल है। इसके बाद 5 तरह के और प्लास्टिक्स हैं, लेकिन अब उनको कोई रिसाइकल नहीं करता। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है 7 ग्रेड के प्लास्टिक हैं, इनमें से 2 ग्रेड के प्लास्टिक को फिर भी रिसाइकल किया जाता है, बाकी के 5 को कोई रिसाइकल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उनके रिसाइकल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो पीईटी सबसे ज़्यादा रिसाइकल होता है, जो आप बॉटल्स और फूड कंटेनर्स देखते हैं। जो 3 to 7 है, उनका मार्केट बहुत कम है, रॉ मटेरियल कोई लेके राजी नहीं, और रिसाइकलिंग उतनी ही महंगी। एक तो मार्केट कम, ऊपर से रिसाइकलिंग महंगी, नोबडी वांट्स टू रिसाइकल देम। तो रिसाइकलिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, प्लास्टिक्स आर। तो ये समझना पड़ेगा, रिसाइकलिंग पे हम इतनी बात कर रहे हैं, रिसाइकलिंग इशू नहीं है, ना ही सोल्यूशन, पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन प्लास्टिक्स हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, न्यू वर्जिन प्लास्टिक सस्ता है, रिसाइकल्ड मटेरियल महंगा है, इट इज़ नॉट एट ऑल इकोनॉमिकल, पीपल डोंट वांट टू गो फॉर दैट। सो वर्जिन प्लास्टिक लोग लेना चाहेंगे। सो रॉ रिसाइकल्ड प्लास्टिक की डिमांड वैसे ही कम है, प्राइस भी उसका महंगा है। So recycled plastic would be more competitive if fossil fuel subsidies were phased out. अब दूसरी बात क्या है कि वर्जिन प्लास्टिक सस्ता क्यों है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल जिनसे वो बनता है, उन पे बहुत से देशों पे सब्सिडी है। तो आपको या तो उस पर सब्सिडी कम करनी पड़ेगी ताकि रिसाइकल्ड प्लास्टिक सस्ता मिले, और वर्जिन प्लास्टिक महंगा हो तो लोग रिसाइकल्ड प्लास्टिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस कुड बी वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप EPR की बात करते हैं। EPR इज व्हाट? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो जो सब्सिडी है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक पे दी जाए तो जाके बात बनेगी, अदरवाइज एक्सपेंसिव रिसाइकल प्लास्टिक कोई भी यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है। दूसरी बार ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात आती है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या है? ये जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, बहुत हल्के प्लास्टिक में ये पैक होता है, लेकिन इसकी रिसाइकलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसकी रिसाइकलिंग के साथ प्रॉब्लम है कि लोग इसको कहीं पे भी फेंक देते हैं, प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होता, सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बहुत ज़्यादा ये बन नहीं पाता। फिर बैन करना किसी चीज़ को, क्या वो सोल्यूशन है? 2022 का जो सर्वे है, 23,000 पीपल अक्रॉस 34 कंट्रीज, नियरली 80% उन्होंने सपोर्ट किया कि बैन कर देना चाहिए, ग्लोबल बैन कुछ प्रोडक्ट्स पे लगाना चाहिए, और बहुत से देशों ने लगाए भी हैं। अगर आप EU का देखेंगे, उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 30 अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने भी लाइट वेट, ये जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, इसको बैन किया है। और पीस मील बैन्स को अब ग्लोबली साथ में मिलके सबको बैन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट रूल्स देखिए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल यूजेज रूल 1999 से 2018 तक रूल्स आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करो ताकि लोग प्लास्टिक का यूज़ करना कम करें। प्लास्टिक का यूज़ करना कम करने का मतलब है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए सेम प्राइस में, कि आप बोलो ठीक है प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई और चीज़ यूज़ कर लेंगे। सो इस तरह के गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आने चाहिए। सिर्फ बैन से बात नहीं बनेगी, सिर्फ रिसाइकलिंग से बात नहीं बनेगी। आपको प्लास्टिक को अगर रिसाइकल प्रॉपर करना है तो सेग्रीगेशन से लेकर मैनेजमेंट तक आपको रोल निभाना पड़ेगा, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स का रोल है, फ्रॉम नॉर्मल पीपल टू गवर्नमेंट टू NGOs, एंड इम्प्रूविंग रिसाइकलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हों। ये फ़िलहाल हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर हम प्लास्टिक से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। राइट। सो आपको क्या लगता है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि इतना सारा प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत कम रिसाइकल हो रहा है, सीम्स लाइक अ स्कैम। तो हमको जैसे 7 ग्रेड के प्लास्टिक हैं, सिर्फ 2 ही रिसाइकल हो रहे हैं। सो यू कैन हैव लॉट ऑफ मटेरियल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज। अदरवाइज 2060 में जितना काम अभी चल रहा है उस हिसाब से प्लास्टिक प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाएगी और पोल्यूशन भी आपकी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। सो येस, बैन इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड आपको सब्सिडीज़ प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक की तरफ चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स की तरफ नहीं चाहिए। सो बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। आज लास्ट डे है इस बड़े ऑफर का, जहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है, एंड वीरो UPSC कोड यूज़ करके यू कैन अवेल द कोर्स। यहाँ पे आप प्राइजेस देख सकते हैं। RM बैच शुरू हो रहा है 30th से, यू कैन जॉइन इट।
जो स्टूडेंट्स नए हैं 3 इयर्स का कोर्स उनके लिए 2026 में जिनको पेपर देना है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। कल संडे को यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट हो रहा है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। सेम कोड यूज़ करके वीरो यूपीएससी 0% ईएमआई है। आपका पॉकेट फ्रेंडली रहेगा आपके लिए काफ़ी। बाकी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।